नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एक गंभीर विवाद में फंस गई हैं। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने आईपीएल के पूर्व चेयरमैन और ईडी के आरोपी ललित मोदी की मदद की है। न सिर्फ मदद की है, ट्रैवल पेपर्स को तैयार करने में भूमिका निभाई है, बल्कि इसके साथ ही साथ ललित मोदी से मदद लेने का भी आरोप सुषमा स्वराज पर लगा है। हालांकि सुषमा स्वराज ने इन आरोपों को खारिज किया है, मानवीय आधार की बात की है, लेकिन विपक्ष सुषमा स्वराज का इस्तीफा मांग रहा है। बावजूद इसके मोदी सरकार, पार्टी और आरएसएस सुषमा स्वराज के साथ हैं। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि इस पूरे प्रकरण में मानवता बड़ी है या फिर कानून। जो कुछ भी सुषमा स्वराज ने किया है वह उचित किया है, उसको हम जस्टिफाई करते हैं और पूरी तरह से सरकार उनके साथ है। मानवीय आधार पर की गई मदद है और इस विवाद को ज्यादा तूल देने से कोई राजनीतिक आउटपुट निकलेगा ऐसा कुछ लोगों के मन में है, तो वो उनकी आशा निरर्थक है। सरकार से लेकर पार्टी तक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बचाव में सभी उतर आए हैं, क्योंकि सुषमा पर लगे गंभीर आरोपों के बाद विपक्ष उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। मैं अपील करता हूं सुषमा जी से कि वे मॉरल ग्राउंड पर तत्काल इस्तीफा दे दें। सुषमा पर ललित मोदी को ब्रिटेन से बाहर यात्रा करने के लिए वीजा दस्तावेज बनवाने में मदद करने का आरोप लगा है। मामला 2014 का है, यानी सुषमा के विदेश मंत्री बनने के बाद का। ऐसे भगोड़े को सुषमा जी मदद कर रही हैं तो वो जस्टिफाइड है, तो कल दाऊद इब्राहिम को भी मदद करें फिर आप। आरोप लगे हैं कि सुषमा स्वराज ने उन ललित मोदी की मदद की है जिनकी तलाश प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी फेमा के उल्लंघन के आरोप में कर रहा है। सुषमा ने ललित मोदी से संपर्क की बात मानी है और आरोपों पर अपना पक्ष ट्विटर पर बताया है। जुलाई 2014 में ललित मोदी ने मुझसे बात की थी कि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। 4 अगस्त को पुर्तगाल में उनकी सर्जरी होनी है। ललित ने बताया कि उन्हें अस्पताल में कंसेंट पेपर पर दस्तखत करने के लिए मौजूद रहना होगा। ललित ने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने लंदन में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया है और ब्रिटिश सरकार दस्तावेज देने के लिए तैयार भी है, लेकिन यूपीए सरकार के एक सर्कुलर के कारण वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर असर पड़ेगा। मैंने मानवीय आधार पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर से कहा कि ब्रिटिश सरकार अपने नियमों के मुताबिक ललित मोदी की अपील की जांच करे। अगर ब्रिटिश सरकार ललित मोदी को दस्तावेज जारी करती है तो इसका असर दोनों देशों के संबंध पर नहीं पड़ना चाहिए। ब्रिटिश सांसद कीथ वॉज से भी मैंने यही कहा। कुछ दिन बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के ललित मोदी का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया और उन्हें पासपोर्ट वापस मिल गया। मानवता के आधार पर सुषमा की इसी मदद के खुलासे को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर आरोपी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिलवाने में विदेश मंत्री ने क्यों हस्तक्षेप किया। कांग्रेस तो पीएम मोदी पर भी सवाल उठा रही है। क्यों एक तरफ तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ऐसे देश के भगोड़े की जांच कर रहा है जो 700 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का अपराधी है, और क्यों दूसरी तरफ विदेश मंत्री ऐसे व्यक्ति की मदद कर रही हैं? इसके क्या कारण हैं? प्रधानमंत्री के पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के नारे का क्या होगा जब वो खुद भगोड़े अपराधी जो काला धन देश से बाहर ले गए हैं उनकी मदद कर रहे हैं? लंदन के संडे टाइम्स अखबार ने यह खबर भी छापी कि जब सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता थीं, तो उन्होंने अपने एक रिश्तेदार ज्योतिर्मय कौशल का ब्रिटेन में एडमिशन करवाने के लिए ब्रिटिश सांसद कीथ की मदद ली थी। अखबार के मुताबिक लेबर पार्टी के सांसद कीथ वाज ने ही वीजा इमिग्रेशन विभाग की मुखिया सारा रैप्सन को चिट्ठी लिखकर ललित मोदी के मसले को जल्द से जल्द निपटाने को कहा था और अपनी चिट्ठियों में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम लेकर दबाव भी बनाया था। एडमिशन के विवाद पर भी सुषमा ने सफाई दी है।
कि ससेक्स के लॉ कोर्स में ज्योतिर्मय कौशल का एडमिशन सामान्य प्रक्रिया के तहत हुआ है। मेरे मंत्री बनने के साल भर पहले 2013 में उसका एडमिशन हुआ। इन आरोपों के बीच आरएसएस की ओर से सुषमा स्वराज के पक्ष में बयान आया है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि सुषमा कभी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर समझौता नहीं कर सकती। वो शुद्ध राष्ट्रवादी देशभक्त महिला है। शी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद द नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म। आरएसएस से लेकर पार्टी और सरकार सुषमा के साथ खड़ी है, क्योंकि सुषमा ने सुबह ही राजनाथ से बात कर सारा मामला साफ किया था, जिसके बाद राजनाथ ने संघ के बड़े नेताओं से 15 मिनट तक बात की थी और फिर पीएम से भी मुलाकात की। इन सब मुलाकातों के बाद तय हुआ कि सुषमा का बचाव जोर शोर से किया जाएगा। इस देश में लोगों की आदत हो गई है तिल का ताड़ बनाने की। सुषमा जी ने अगर मानवीय आधार पर ललित मोदी को वीजा देने की बात कही तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था। तो समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला है सुषमा स्वराज को। सवाल लेकिन यही है कि अगर मानवीय आधार अपने आप में बड़ा है तो फिर क्या कानून की कोई जरूरत है? तो सवाल यही कि मानवता बड़ी है या फिर देश का कानून। विदेश मंत्री ईडी के आरोपी की मदद कैसे कर सकते हैं? कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो मुसीबत में फंसा हुआ है। ललित मोदी ईडी के आरोपी हैं। सवाल ये भी, क्या सरकार मानवीय मुद्दे पर हर आरोपी की मदद करेगी? ऐसे कई आरोपी हैं जो कि देश से बाहर हैं, जिन्हें हमारे देश की एजेंसियां ढूंढ रही हैं। क्या ऐसे हर आरोपी की मानवीयता के आधार पर सरकार यूं ही मदद करेगी? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से संबित पात्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से संजय झा साहब हैं, आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान जी हैं। इसके साथ ही स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मनीष कुमार हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। संबित पात्रा जी, सीधा सवाल, ललित मोदी ईडी के आरोपी हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ढूंढ रहा है ललित मोदी को और उनकी मदद करती हैं देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। आपकी सरकार के लिए बड़ा क्या है? मानवता बड़ी है या फिर देश का कानून? दोनों बड़े हैं। देश का कानून सर्वोपरि है, मानवता भी बड़ी बात है। आप देखिए, इस पूरे प्रक्रिया में ललित मोदी जी को सुषमा स्वराज ने क्या दे दिया? कोई कोल ब्लॉक दे दिया, कोई स्पेक्ट्रम दे दिया, कोई करोड़ों रुपए का खदान दे दिया, कोई टेंडर दे दिया कॉमनवेल्थ गेम्स का? नहीं। अगर पूरे प्रक्रिया में एक व्यक्ति को फायदा पहुंचा है तो वो है मोदी जी की पत्नी, ललित मोदी की पत्नी, जो 10वीं बार कैंसर की ऑपरेशन करा रही थी पोर्चुगल में। और ललित मोदी ने फोन करके सुषमा स्वराज जी को कहा कि मेरी पत्नी की 10वीं बार सर्जरी हो रही है, वो बचेगी नहीं बचेगी हमें पता नहीं, मगर मुझे कंसेंट पेपर पे साइन करना जाना अनिवार्य है। ब्रिटिश की सरकार तैयार है मुझे कागज देने के लिए, मगर एक ऐसा अड़चन फंस रहा है कि पिछली सरकार ने चिट्ठी लिखी थी कि हम दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध खत्म हो जाएंगे अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। तो ये सरकार बदला है, क्या वाकई मैत्री संबंध खत्म हो जाएंगे? तो ये बहुत महत्वपूर्ण 3 लाइन में पढ़ देता हूं, आपके न्यूज में भी पढ़ा था। अंग्रेजी में सुषमा जी ने लिखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड एग्जामिन द रिक्वेस्ट ऑफ ललित मोदी एज पर ब्रिटिश रूल्स। एग्जामिन होनी चाहिए, परीक्षा। जो कानून की बात आप कर रहे थे, कानून का हिसाब किताब होना चाहिए। जो कानून है, रूल्स है, उस रूल के हिसाब से होना चाहिए। इफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट चूजेस टू गिव ट्रैवल डॉक्यूमेंट, अगर ब्रिटिश सरकार को लगे कि कानूनन ट्रैवल डॉक्यूमेंट देना चाहिए तो वो दे सकती है या नहीं दे सकती है, उसकी मर्जी। मगर उसके आधार पर हम दोनों के देशों में शत्रुता हो जाए, मित्रता समाप्त हो जाए, ऐसा फ्रेजिलिटी हम दोनों देशों के रिलेशन में नहीं है। नंबर 2, इसे आप मदद करना नहीं कहेंगे? नंबर 1 पे पूछ लेती हूँ आपसे, आपके पहले पॉइंट पर, क्या ये मदद करना नहीं होगा अगर भारत की विदेश मंत्री ब्रिटेन से ये कह रही हैं कि आप एग्जामिन कीजिए जो इन्होंने अपील दी है, जो इन्होंने आवेदन दिया है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बनाने का, और इससे दोनों देशों के रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर विदेश मंत्री फोन करके ये बात कह रही हैं, आपको लगता है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता ललित मोदी के केस पर? इससे उनको फायदा नहीं मिला होगा, वो ललित मोदी जो कि ईडी के आरोपी है? नहीं, इसमें समझना पड़ेगा। सुषमा स्वराज जी ने फोन करके ब्रिटिश की सरकार को ये नहीं कहा कि कृपया करके आप ललित मोदी को वीजा दे दीजिए या ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दीजिए। उन्होंने कहा आप कानून के हिसाब से चलना,
आपका कानून जो कहता है वो करना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप वीजा दें नहीं दें, आप बिल्कुल भी ना दें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मगर इस वीजा के आधार पर हम दोनों देशों की मित्रता या शत्रुता निर्धारित की जाए, ये ठीक नहीं है। आप जो भी करेंगे आप कह रहे हैं किसी तरह का कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तरफ से, और मानवता को आधार बनाकर सुषमा स्वराज ने ये बात रखी। कांग्रेस से देने का फायदा है तो बताइए। अच्छा, मानवता के नाम पर मदद कर दी। पहली बात, विदेश मंत्री के स्तर पर इस तरह का इंटरवीन करना ही अपने आप में परोक्ष रूप में एक तरह से दबाव डालना माना जाता है। दूसरी बात, अगर मानवता के नाम पर मदद ऐसे शख्स की आप कर रहे हैं जो भारतीय जांच एजेंसियों की मदद नहीं कर रहा है, भारतीय जांच एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है, जो सीबीआई से कहता है कि मेरा बयान लेना है तो लंदन आ जाइए, आने जाने का खर्चा दे दूंगा, तो ऐसे शख्स के लिए आप कम से कम एक शर्त तो डाल सकते थे कि अगर मैं आपकी ये मदद कर रहा हूं तो कम से कम आप भारतीय कानून का, भारतीय जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करें। संबित, नहीं देखिए विजय जी आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा, मगर कभी भी सुषमा जी ने तो ये कहा ही नहीं कि हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसके बदले में आप यहाँ आ जाए। ट्रैवल डॉक्यूमेंट देना या ना देना ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मसला है, उसी पे छोड़ दिया गया कि आप दें आप नहीं दें, हमारी बला से हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मंत्री का कहना हमारी दोस्ती या हमारी मित्रता, इससे हमारी बात है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में ललित मोदी को फायदा पहुंचा, संबित जी आप ये बात मानेंगे? ने कहा है, उन्होंने काम किया और वो वापस आ गए। 50 ठीक है, चलिए, नहीं आपने अपनी बात रखी, मैं फिर आऊंगी। संबित जी, हमारे पास डिबेट के लिए टाइम है और सवाल आपसे मैं फिर आऊंगी आपके पास मेरे साथ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से संजय झा मौजूद है। एक मिनट संबित, आपने कहा आप कांग्रेस से ये पूछ रहे हैं, नहीं एक मिनट फिर आऊंगी सर। आपने कांग्रेस से ये सवाल पूछा संजय झा से कि क्यों कांग्रेस को क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई फायदा ललित मोदी को पहुंचाया गया। संजय झा साहब, क्यों लग रहा है आपको, कौन सा फायदा पहुंचाया गया ललित मोदी को, ये बीजेपी पूछ रही है? देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि ललित मोदी जो आईपीएल के घोटाले में ढेर सारे कानून के उल्लंघन किए हुए, वो लंदन में छुपे हुए हैं इतने सालों से, और उनका जो रिश्ता है भारतीय टॉप लीडरशिप के साथ, ये सब लोग जानते हैं। वसुंधरा राजे जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अभी हैं और पहले भी थे, उनके पास तो ललित मोदी को एक सिंगल टिकट विंडो क्लियरेंस का उनको एक एक्सेस दिया गया था, वो इतने नजदीक थे उनसे। तो देखिए, ये लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहाँ पर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई क्या है, दबाव डाला गया है। वो हमारे जीजाजी नहीं है, वो शख्स हमारे जीजाजी नहीं है। भारत के कानून, आपके हर टैक्स पेयर, एक मिनट जरा बोलने दीजिए, पात्रा जी जरा बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए, आप बहुत घबराए हुए हताश नजर आ रहे हैं। सुनिए 2 मिनट। आप भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बिल्कुल खुलेआम दबाव डाला नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जीजाजी वाले हताश नजर नहीं आ रहे, किसी न किसी तरीके से वीजा डॉक्यूमेंट दिया जाए। अरे आप बीच में मत बोलिए, संजय जी बात पूरी कीजिए, आप जरा शांत रहिए। बाबा रामदेव का जैसा योगा के लिए तैयारी कीजिए। सुनिए, बड़ी बात जो है नेहा जी कि यहाँ पर कीथ वास की वो चिट्ठी पड़ी है। कीथ वास की ईमेल में कहा गया है कि भारत सरकार की सोच बदली है, और यहाँ पर जो हमने उन पर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस डाले थे, जितने पाबंदी डाली थी, सुषमा स्वराज का कहना वो बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यहाँ पर पूरा दृष्टिकोण बदल दिया, पूरी नीति बदल दी, और जो शख्स हजारों करोड़ भारत के टैक्स पेयर की मनी को जिसने लूटा है, उसको ये सरकार ने उनके लिए मानवता का बहाना डाल के उनके लिए वीजा का डॉक्यूमेंट दिया है। और देखिए नेहा जी, यदि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, मानवता के ग्राउंड पर यदि एक प्रक्रिया होती है हर सरकार पर, ललित मोदी को पूरी आजादी थी और है कि यदि मानवता के कारण यदि वो कुछ अप्लाई करे तो उसको एक सही प्रक्रिया से उसके बारे में बात किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन पारदर्शिता का इन्होंने गला घोटा है जो आम शख्स है, मुसीबत में है, भारत के नागरिक हैं, विदेश धरती पर है, विदेश की धरती पर, और इसीलिए उन्हें मदद की जरूरत है। ये ईडी के आरोपी हैं, प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस देने के बाद ये नहीं पहुंचे हैं, और ऐसे में क्या ईडी के आरोपी की एक विदेश मंत्री इस तरह से मदद कर सकती है? आशीष जी, सवाल ये है कि लगातार बीजेपी, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि मोदी सरकार, ना सिर्फ मोदी सरकार बल्कि बीजेपी अध्यक्ष और आरएसएस यही कह रहे हैं कि ये तो मानवता का तकाजा है और सिर्फ इसके आधार पर ये मदद की गई है और बदले में किसी तरह का कोई फेवर लिया दिया नहीं गया है, तो इस पर ये हंगामा क्यों? देखिए, ये सरकार सत्ता में आई थी
कुछ बड़े वादे करके ये कहा था कि काला धन वापस लेकर आएंगे, सरकार में पारदर्शिता लेकर आएंगे, ईमानदारी वापस लेकर आएंगे, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग हैं वो चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब 18,500 करोड़ की डील बीसीसीआई में ललित मोदी ने करी जो जांच के घेरे में है और जिसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 2,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। देश में जितने मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं, अगर आज वो देश छोड़ के चले जाएं और लंदन में बैठ जाएं और कहें कि हमारी जांच करनी हो तो अब ईडी और सीबीआई लंदन आएगी, हम नहीं आएंगे, तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार के पास एक रास्ता यह है कि दबाव डाले तो जिस देश पर भी हो कि ये हमारे कानून से भागे हुए लोग हैं, इन्होंने गंभीर आरोप किए, गंभीर क्राइम किए हमारे देश में, मनी लॉन्ड्रिंग करी है, काला धन एकत्रित किया है, इनको वापस किया जाए। या दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि नहीं, इनको अपने देश में ही रखिए, जब भी अपने देश से इनको कहीं कोई व्यक्तिगत कारणों के लिए बाहर जाना पड़े तो हम इनकी मदद कर देंगे, अपने बेटे के अपने भतीजे के एडमिशन के लिए भी इनकी मदद लेंगे और इनको भी मदद करेंगे। ये अप्रोच होनी चाहिए भारत सरकार की, कि जो मैंने पहले बताई अप्रोच होनी चाहिए कि दबाव डाल के वापस आओ, कानून का सामना करो, जांच का सामना करो। इसमें तो बिल्कुल साफ हो गया कि ये अपने भतीजे का आप लोगों ने पहली अप्रोच दबाव डालकर वापस लाने की अप्रोच वो नहीं अपनाई। छोटी सी बात कह दूं, आपने दूसरी अप्रोच अपनाई जिसका जिक्र कर रहे हैं आशीष खेतान। आशीष जी, आपने वैलिड पॉइंट रखा है, मैं जरा एक छोटी टिप्पणी इस पे संबित जी की ले लूं। देखिए, हमने कभी भी एंडरसन की तरह प्रधानमंत्री के गाड़ी में बैठा के एंडरसन, फ्लाइट में बैठा के एंडरसन को देश से बाहर ले जाना या सोनिया जी की तरह कोतरोची के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के अपने पास रख लेना, उसे देश से बाहर करना, ये काम हमने किया नहीं। एंडरसन और देश ये एंडरसन के गाँव वाले इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे ये एंडरसन परेशान क्यों हो रहे हैं? ये देखिए संजय झा पात्रा जी, बेहुदा बात मत कीजिए, सच्चाई की बात कीजिए, प्रश्न का जवाब दीजिए, सीधे पात्रा जी बेहुदा बात मत कीजिए। सवाल यही बना हुआ है कि मानवता बड़ी है या फिर देश का कानून। प्रकरण ललित मोदी को मदद करने का सवालों के घेरे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, ललित मोदी का एक ट्वीट सामने आया है। ललित मोदी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लीगल टीम को धन्यवाद दिया था और बड़ी बात यह है कि उस लीगल टीम में बांसुरी स्वराज का नाम उन्होंने मेंशन किया है। बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी हैं। 27 अगस्त 2014 का ये ट्वीट है, ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ललित मोदी ने इस ट्वीट में कहा है, आज का मेरा आखिरी ट्वीट दुनिया की सबसे महान लीगल टीम को समर्पित, उसके बिना मैं आज यहां नहीं होता। और फिर लीगल टीम का जब उन्होंने नाम लिया है तो उसमें बांसुरी स्वराज का नाम भी है जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए। निपुण, ये जो ट्वीट 27 अगस्त 2014 का है जिसमें बांसुरी स्वराज का नाम मेंशन किया है ललित मोदी ने, और आज सुषमा स्वराज का इस तरह से विवादों में आना, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, ये मामला जो है वो ललित मोदी के पासपोर्ट के रिवोक किए जाने से जुड़ा है। जब ईडी के लगातार समन के बाद ललित मोदी सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत में ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे, तब ईडी की सिफारिश पर उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था जो भारतीय पासपोर्ट था। 2013 में यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया और वहां पर उनको रिलीफ नहीं मिली, लेकिन आखिरकार 27 अगस्त 2014 को, यानी पिछले साल 27 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली ललित मोदी को। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने उनका प्रतिनिधित्व किया था अदालत में, और वो जो लीगल टीम थी उसमें बांसुरी स्वराज भी एक सदस्य थी। जो वरिष्ठ वकील के साथ एक पैनल होता है असिस्टिंग काउंसिल का, सहायता करने वाले वकीलों का, उसमें बांसुरी स्वराज भी थी जिनका की बाकायदा अपने ट्वीट में नाम लेकर धन्यवाद दिया है ललित मोदी ने। तो साफ तौर पर एक संबंध दिखाई पड़ता है कि बांसुरी स्वराज के वो कृतज्ञ थे उस समय और उन्होंने ट्वीट किया था। आज की तारीख में ललित मोदी के वकीलों के पैनल में बांसुरी स्वराज है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उस वक्त जब उनको राहत मिली, बांसुरी स्वराज भी उनकी वकील थी जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं। जी, शुक्रिया निपुण आपका इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है इसमें ये ट्वीट जो है ये अपने आप में अहम हो जाता है। बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, और लीगल टीम जिसका आभार व्यक्त किया था 27 अगस्त 2014 को ललित मोदी ने, उसमें बांसुरी स्वराज का नाम भी उन्होंने शामिल किया था। अपने राजनीतिक मेहमानों के पास मैं आऊंगी, चर्चा हमारी जारी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ मनीष जी भी मौजूद है। मनीष जी, ये जो ट्वीट आया है और इसमें जिस तरह से बांसुरी स्वराज का नाम आया है, सुषमा स्वराज की बेटी, उनकी लीगल टीम का हिस्सा, फिर सुषमा स्वराज के एक रिश्तेदार जिनका वहां एडमिशन हुआ, और सुषमा स्वराज
स्वराज का यहाँ मानवता की बात करके ललित मोदी की मदद करना, इन सब में क्या आप किसी तरह का कोई लिंक पाते हैं? देखिए, लिंक तो साफ साफ नज़र आ रहा है, लेकिन जो चीज़ें जो हो रही हैं आज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, तो इसमें इम्प्रॉपर्टी का तो मसला बिल्कुल ही बनता है कि एक ये अच्छा उदाहरण नहीं है कि देश के विदेश मंत्री इस तरह की सिफारिश या इस तरह की चीज़ों को आप बातचीत करें। ऐसे में जब वो व्यक्ति स्वयं एक भगोड़ा हो और देश के कानून व्यवस्था के साथ जो है वो आंख मिचौली कर रहा हो, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात ये भी है कि जो राजनीति इसके ऊपर हो रही है वो अनकॉल्ड फॉर है, इन सेंस कि ये इसमें कोई क्रिमिनलिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि क्रिमिनल, ये ऐसा नहीं कि ये ऐसा मसला है कि जिस पे जो है ऐसा गंभीर मसला भी नहीं बनता है कि जिस पे आप इस्तीफा मांग सकें। ठीक है, इसलिए ये मसला तो है, लेकिन इतना जरूर है कि इस एपिसोड को लेकर के पहली बार मोदी सरकार जो है वो एम्बैरेसमेंट जो है उनको झेलना पड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि शुरुआत से समर्थन देने की बात कर रही है ताकि ये जो हमले हैं इनको लेकर बैकफुट पर ना आए। लेकिन ये बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है संबित, देखिए सवाल सीधा है, बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, लीगल टीम का हिस्सा, उधर एक रिश्तेदार की बात आ रही है कि कैसे उनको एडमिशन देने में ललित मोदी की भूमिका रही, यहाँ सुषमा स्वराज ललित मोदी की मदद कर रही है। तो कुल मिलाकर अगर कोई शख्स इन तमाम चीजों को देखेगा तो वो तो इन सब चीजों को जोड़ने की कोशिश करेगा ही। मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए, बांसुरी स्वराज, अभी आपके रिपोर्टर ने भी कहा, वो हरीश साल्वे की टीम की एक छोटी सी सदस्य हैं। हरीश साल्वे इस देश के जाने माने वकील है, देश के बड़े बड़े केस सारे हरीश साल्वे जी के पास ही होंगे। स्वाभाविक रूप से ललित मोदी एक बहुत बड़े केस के रूप में देखे जाते हैं, हरीश साल्वे जैसे बड़े वकील के पास ही आएगा। आपको ध्यान होगा कपिल सिब्बल जी शारदा चिट फंड स्कैम लड़ रहे हैं, पॉन्जी स्कैम जो बंगाल में चल रहा है, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि जब चिट फंड स्कैम में जीत या हार होगी तो उसका एक तरह से उसमें हिस्सेदारी के रूप में कपिल सिब्बल देखे जाएंगे कि वो शारदा चिट फंड स्कैम में इन्वॉल्व थे। इन्वॉल्वमेंट क्लाइंटेज में नहीं होता है। दूसरा विषय है, जहां तक जो नेफ्यू की बात है, भतीजे की बात है, जो एडमिशन पाता है ससेक्स लॉ कॉलेज में, तो सुषमा जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आप उस ससेक्स लॉ कॉलेज से जाके तमाम तरीके से पूछताछ कर लीजिए, क्या उसको किसी प्रकार से दबाव से एडमिशन दिया गया है? बिल्कुल नहीं। एडमिशन काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से उसने ससेक्स में एडमिशन लिया है और इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चेक कर लीजिए। आप कह रहे हैं कहीं किसी तरह का कोई गठजोड़ नहीं है। बात, जहां तक कि ललित मोदी का, संजय झा इस पे कुछ कहना चाहते हैं, संजय झा इस पे कुछ कहना चाहते हैं। जी संजय। बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको समझा भी दिया कैसे नहीं। ठीक है संबित, रखिए आप। देखिए नेहा जी, संडे टाइम्स, एक मिनट, संडे टाइम्स का जो खुलासा है नेहा जी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संडे टाइम्स ने यही कहा है कि भारत के विदेश मंत्री ने अपने पद का फायदा उठाते हुए दबाव डाला है और एक व्यक्तिगत तरीके से इस सरकार, भारत के सरकार को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। देखिए, ललित मोदी जी एक आर्थिक अपराधी हैं, उन्होंने भारत की संपत्ति को उन्होंने लूटा है और लंदन में अहंकार और घमंड के साथ बैठे हुए हैं और वो हंसते हैं कि यहाँ के लोग को छानबीन करने की हिम्मत भी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेतृत्व के जो लोग हैं वो बहुत नजदीक है, उनके रिश्ते हैं ललित मोदी के साथ। सुषमा स्वराज जी का भी एक पारिवारिक संबंध है जिसके बारे में खुलेआम अभी चर्चा हो रहा है। तो इसीलिए सूट बूट और लूट की सरकार हो चुकी है और चाहे संबित पात्रा जी जितनी भी कोशिश करें, इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि सच्चाई और हकीकत यही है कि आपकी सरकार ने पारदर्शिता का गला घोटा है और आप कैसे लोगों को विश्वास कि अरुण जेटली के लोगों को विश्वास होगा। आप कंक्लूजन पर पहुंच गए, जैसा मनीष यहाँ पर कह रहे थे, संजय झा जैसा मनीष यहाँ पर कह रहे थे, ये जांच का विषय हो सकता है, इस पे जांच और इस पे सरकार से सवाल पूछे जाए, लेकिन सीधे सीधे जो आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बड़ा गंभीर मामला, इस पे तुरंत इस्तीफा होना चाहिए, तो इस पे तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हर मुद्दे पर इस्तीफे की बात, ये अपने आप में कितना सही है। संबित ये बताइए, फिर हर आरोपी की इसी तरह से मदद करेगी भारत सरकार, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, छोटा राजन हो, मानवता के आधार पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डिस्टिंक्शन करने की आवश्यकता है, डिस्टिंक्शन करने की आवश्यकता है। किस कौन तरह का दाऊद डिस्टिंक्शन इब्राहिम है और कौन संजय दत्त है, दोनों को इक्वेट करना मेरे को लगता है उचित नहीं है। जो यूएन सैंक्शन टेररिस्ट होते हैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है, और जो ईडी के आरोपी होते हैं उनकी मदद होती है। कानून का सवाल है, मैंने कहा कि जब यूके के सरकार को बताया
नहीं, आप बताइए, ललित मोदी जी का आप लोग भी इंटरव्यू लेते हैं, उसका आपने कभी दाऊद इब्राहिम को इंटरव्यू किया है? नहीं संबित, आप कैसी बात कर रहे हैं? इसमें फर्क सरकार है आपकी, विदेश मंत्री और मीडिया का बात करना दो अलग अलग चीजें हैं। जो भगोड़ा है, जो जांच में सहयोग नहीं करता, आप उसकी मदद करते हैं, उसको आप फिर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून की नजर में क्या है? कानून की नजर में मानवता कोई चीज है? मदद की मैं आपको एक बार बता रहा हूं, मदद मैं बता रहा हूं, आपका उत्तर दे रहा हूं। इसमें मदद किसी की हुई है तो वो ललित मोदी जी की पत्नी की हुई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो इटालियन मरीन्स थे, इटालियन मरीन्स को सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमैनिटी ग्राउंड में छोड़ा था, उससे पहले सोनिया गांधी जी की सरकार ने उन्हें मेरी क्रिसमस मनाने के लिए छोड़ दिया था कि जाओ रे क्रिसमस मना के आओ। वैसा तो हमने कभी नहीं किया। वो भी कोर्ट के आदेश में हुआ था, हत्या की, कोर्ट के आदेश में छोड़ा गया था। क्रिसमस मना के आओ करके छोड़ा क्या हमने? ये तो नहीं, लेकिन आप बदले में ललित मोदी को ला भी नहीं पाए ना। कोर्ट के आदेश की बात कर रहा हूं। हमारे ही देश का उनसे कह देते ललित मोदी से भी कह देते, आप लोग कह देते ललित मोदी से कोर्ट में जाइए। हमारे ही देश का जो ईडी है वो ढूंढ रहा है ललित मोदी को, लेकिन ललित मोदी है संपर्क साधते हैं विदेश मंत्री से, लेकिन आप इतना नहीं कर सकते कि उन्हें कहें कि बदले में आप कम से कम प्रॉपर प्रोसीजर तो फॉलो कीजिए। आपके खिलाफ आरोप है, ये नहीं कर पाती सरकार। आशीष खेतान, लेकिन क्या ईडी का जो आरोपी है प्रवर्तन निदेशालय का, उस पर भी मानवता का एंगल लागू होता है? मानवता का कारण उस पर भी लागू होता है? आशीष खेतान, देखिए, मैं एक छोटा सा प्रश्न उठाना चाहता हूँ। आज देश में जितने भी बड़े आरोपी हैं, काला धन रखने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, हवाला करने वाले, आज वो देश में रहकर कानून का सामना क्यों कर रहे हैं? वो क्यों नहीं लंदन भाग जाते हैं, दुबई भाग जाते हैं? इसलिए नहीं भागते हैं क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ जब्त हो जाएगी, अपने परिवार से कभी मिल नहीं पाएंगे। अगर उनको आप ये आश्वासन दे दीजिए कि वो लंदन में रहकर कानून का सामना ना करना पड़े, केस का सामना ना करना पड़े, और आने जाने की सुविधा दे दीजिए, जब परिवार वालों से मिलने की सुविधा हो तब आके मिल ले, तो एक भी आरोपी आज देश में नहीं रहेगा, सब लंदन में जाके छुप जाएंगे। यही ललित मोदी ने किया। वो आदमी जिसने क्रिकेट के खेल को, जिसको देश पूजता है, उसको भ्रष्टाचार, काला धन और हवाला का दलदल बना दिया। ठीक है, क्या उसके साथ विदेश मंत्री को गुपचुप तरीके से रिश्ते रखने चाहिए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर पिछली भारत सरकार ने ये कहा था कि अगर यूके की सरकार इनको ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स देगी क्योंकि ये भगौड़े हैं, देश से कानून का ये सामना नहीं कर रहे हैं, तो संबंध खराब हो जाएंगे दो देशों के बीच में, उस पॉलिसी को पलटना, किस आधार पे वो पॉलिसी पलटी गई, इसका मैं जवाब चाहता हूं। क्योंकि ठीक है, मेरे पास वक्त कम है सर, मुझे रोकना पड़ेगा, आपको माफ कीजिएगा मुझे। संजय झा, आपकी पार्टी जांच की मांग भी करेगी या सीधे सीधे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करेंगे? आपकी इस्तीफा दो। प्रश्न इन्होंने मुझसे पूछा, उतना प्रश्न अगर जितेंद्र तोमर से पूछ लिया होता। संबित जी, आप क्यों भटका रहे हैं? जितेंद्र तोमर का ख्याल कोर्ट रख लेगा, पुलिस रख लेगी, हम मोदी पर रहते, ललित मोदी पर। जांच की मांग करेंगे। ठीक है, देखिए, पूरी तरीके से जांच की मांग करेंगे नेहा जी, लेकिन सबसे आज जो ये गहरा मसला इसीलिए हुआ है क्योंकि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने हट के एक दबाव डाला, और क्यों डाला, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। संबित, ये बताइए, क्या मोदी सरकार को ये मालूम था? क्या प्रधानमंत्री मोदी की इससे सहमति थी, या सुषमा स्वराज ने अपने लेवल पर यह किया है? क्योंकि ये सवाल इसलिए बनता है कि सुषमा स्वराज आज सफाई किस बात की दे रही हैं? प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री राजनाथ सिंह को, ये पूरी सरकार का कलेक्टिव डिसीजन था या विदेश मंत्री का व्यक्तिगत फैसला? पहली बात ये तो लगता है नेहा जी कि समूह तरीके से सबको मालूम था इस बात का, सब अंग को, सरकार के हर अंग को मालूम था। उन्होंने एक चिट्ठी लिख के पूरे हिंदुस्तान के, अरे भ्रष्टाचार, पूरे देश को लूटने वालों, थोड़ा देर शांत तो रहो। इतना लूट लिया, उसके बाद भी इतना बोलेंगे? बताइए। अभी आप जवाब दीजिए प्रश्न का, बीच में भड़काइए मत। स्वराज जी ने जैसे ही पूरा मसला आया, एक साफ ओहो शांत एक चिट्ठी लिख के पूरे हकीकत को देश के सामने रखा। ठीक है, पूरे फैक्ट्स उसमें उन्होंने चिट्ठी में रखा। कभी कहीं दबाव डाला क्या उन्होंने यूके की सरकार पे? उन्होंने कहा यूके की सरकार अपने बार-बार यही कह रहे हैं, कोई दबाव नहीं डाला। मनीष जी, अंत में आपकी टिप्पणी में चाहूंगी, क्या ये इतना आसान मसला है जितना इसे दिखाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार और संबित पात्रा? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि इस इशू को लेकर के सरकार की किरकिरी हुई है और एम्बेरसमेंट भी हुआ है, लेकिन इससे बचने का एक ही तरीका है कि सरकार को ये आश्वासन देना चाहिए कि भाई आपने मानवीय स्तर पे उनको हॉस्पिटल जाने की परमिशन दी या उस पे आपने मदद की, लेकिन अब सरकार को ये जरूर कहना चाहिए कि 1 महीने के अंदर वो ललित मोदी को पकड़कर हिंदुस्तान लाएगी और जो यहाँ कानून के सामने रखेगी और उसका
बाकायदा फैसला होगा कि भाई वो क्रिकेट की दुनिया में जितना भी उन्होंने घोटाले किए हैं, जो भी उनके आरोप है उसके ऊपर वो फैसला चलिए, तो फिर इसीलिए इस खबर पर नजर बनी रहेगी और तब तक ये सवाल जो है ये जिंदा रहेगा कि ललित मोदी के केस में क्या कोई खास मदद दी गई, मानवता का आधार क्या सिर्फ दिखावा था, कानून की क्या कोई पूछ नहीं है, ये तब तक अपने आप में सवाल बना रहेगा जब तक ललित मोदी को यहां वापस कानून के सामने पेश नहीं करती है सरकार। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।